अब ये एक बड़ा अजब लीला है ये भी। श्रद्धा तो मतलब मैं समझती हूँ एक चमत्कार होता है। गुरु प्रेम तो मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा करिश्मा होता है। अगर किसी के अंतःकरण में ये जागृत हो जाए तो फिर तो समझिए उसका जीवन यूं सहजता से मक्खन एकदम बदल जाता है। ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि वो प्रेम की नदी में बह जाता है और अपने लक्ष्य पर इतनी सहजता से पहुंच जाता है कि उसमें कुछ अधिक प्रयास की भी जरूरत नहीं रह जाती। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के शिष्य स्वामी प्रबुद्धानंद जी, उनके साथ लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 50 साल स्वामी जी की सेवा में वो रहे। अगर आप पुराना कोई वीडियो देखेंगे यूट्यूब में मिल जाता है, तो वो उनके राइट हैंड साइड में हमेशा बैठे हुए होते थे। बहुत सारे वीडियोस हैं और देखिएगा जरूर, बल्कि मैं कहूंगी कि तुम देखना उसको। आंख बंद करके या तो सुन रहे हैं या बीच बीच में महाराज जी की तरफ देखते हैं। तो जब वो देखते हैं ना, तो उनकी दृष्टि को देखना। उनकी दृष्टि में इतना प्रेम, जैसे कोई अपने महबूब को देख रहा हो। तो स्वामी प्रबुद्धानंद जी का मेरे से बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद रहा। एक समय पर वो यहाँ आश्रम में मेरे पास रहे थे, लगभग 1.5 महीना रहे थे। तो वो मुझे कह रहे थे, कहते देखो मैं तो कॉलेज में पढ़ता था, महाराज जी वहाँ आए थे सत्संग करने आगरा में, मैंने सुना और बस मेरा तो दिल ले लिया उन्होंने। मैं तो छोड़ छाड़ के सब कुछ भाग के उनके पीछे चला गया था कि अब तो आपके साथ रहूंगा। कहते मैं किसी विद्यालय में जाके संस्कृत नहीं सीखा, किसी आचार्य के पास बैठ के मैंने ग्रंथ नहीं पढ़े, बस महाराज जी को सुनता था। और महाराज जी को श्रवण करते करते क्या उपनिषद, क्या भगवद गीता, क्या ब्रह्म सूत्र, क्या विवेक चूड़ामणि, अपरोक्ष अनुभूति, मांडुक्य कारिका, सारे प्रकरण, श्रीमद् भागवत, रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस। 50 साल महाराज जी के चरणों में बैठ के श्रवण करता रहा हूं। तो बोले जो जो श्लोक सुनता गया ना, वो सारे श्लोक याद हो गए। अलग से बैठ के याद नहीं किए, रट्टे नहीं मारे लगे विद्यार्थी ना जैसे रट्टे मारते हैं। बोले मैंने कभी रटा नहीं, कभी अलग से बैठ करके क्या हो, आज तो मतलब हम 16वां अध्याय गीता का करके ही उठेंगे, या आज तो हम ब्रह्म सूत्र का पाठ करके ही उठेंगे और रट के उठेंगे, सब याद करके ही उठेंगे। बोले कभी भी नहीं ऐसा किया। महाराज जी बोलेंगे तो उनके चरण में बैठ के श्रवण करेंगे। महाराज जी जब नहीं बोलेंगे तो उनका भोजन, उनके वस्त्र, उनका सोना, उनका जब शरीर थोड़ा अस्वस्थ हो गया था तो उनकी दवाई, उनकी ट्रैवलिंग, उनका हर चीज का जो आयोजन संयोजन है ये स्वामी जी करते थे। पर श्रवण किया है बैठ के चरणों में। तो कहते मुझे तो वेद शास्त्र सब कुछ महाराज जी की वाणी से ही मिले हैं, मैंने अलग से कुछ नहीं किया। अब ये किस सूत्र ने बांधा था इन दोनों को? मुझे कहते थे कि कई बार ना मेरे को महाराज जी कहते थे वो तू दूसरे कमरे में सो जाओ, मतलब जाओ तुम आराम कर लो। कहते थे ना महाराज जी मैं तो यहीं सोऊंगा आपके पास, कि अब उठने में सहायता चाहिए, कुछ दवाई देनी, कुछ पानी, कुछ और। मैं यही हूं मैं। हमने तो देखा है ना उनको। ये शरीर उस समय 14 वर्ष का था जब पहली बार देखा, फिर 14 से लेके समझ लीजिए 22 वर्ष की आयु में जितना भी समय जब भी मिला जाती थी मैं।
एक एक महीना वृंदावन में रह लेना, 84 में रहे, फिर 87 में रहे, तो रोज का ही नियम होता था। जा करके उनके सत्संग जब वो करेंगे तब बैठ करके सुनना, और जब वो सत्संग नहीं करेंगे तो भी वहाँ का जो इतना वो ऊर्जामयी, इतना सुंदर वातावरण कि उस धरती में पांव रखो और मन शांत, ऐसा अद्भुत। वो जो स्मृतियां मेरे हृदय में हैं, हमारे लिए वो आश्रम आज भी हमारे साथ, हमारे लिए वैसा ही। अब आज अगर जाएंगे, आज सब कुछ बदल गया, वो नहीं रहे, बाकी संत हैं, लेकिन वो जो खुशबू थी वो तो उनकी वजह से ही थी, वो नहीं है तो बहुत प्रिय है, मुझे आज भी प्रिय है। लेकिन इतनी घनिष्ठता का एक वास्तविक जो प्रमाण अपनी आंखों से मैंने देखा है, वो मेरे लिए आदर्श, कि शिष्य हो तो ऐसा और गुरु हो तो ऐसा। इसलिए जरूरी हो जाता है, पर जितना जरूरी है उतना ही सानिध्य में रहना कठिन होता है, क्योंकि आदमी अपना अहंकार नहीं छोड़ पाता है, और मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, वो इतना बड़ा होता है, तो वो न तो समर्पण पूरा कर पाता है, न वो पूरा संयम फिर अनुशासन में रह पाता है, तो वो बात बनती नहीं है। मुझे स्वामी सदानंद जी महाराज ने, परमार्थ के वो अध्यक्ष थे, अमृतसर में आए थे, तब उन्होंने वहाँ ये सुनाई थी बात, कहानी ये वाली। कहते एक आदमी आश्रम में गया और गुरु को मिला और कहता है कि गुरुजी, मैं भी आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए इस आश्रम में रहने के क्या नियम है, क्या गुरु का, क्या शिष्य का क्या रोल है, वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि शिष्य का काम है जो भी गुरु सेवा दे, रसोई के, कपड़ा के, सफाई के, जो भी, कि लकड़ी लाना, सब्जी लाना, पकाना, फिर गुरु जब जो पढ़ाए, जो बताए, वो शास्त्र आदि पढ़ना, फिर मंत्र जप करना और साधन करना, गुरु की आज्ञा में रहना। तो उसने कहा अच्छा, ये तो बहुत कुछ है। और गुरु जी का क्या रोल होता है? बोले गुरु का रोल है कि वो अपने आसन में शुभायमान होते हैं और शिष्य के निर्देश देते हैं कि ये करो ये करो, और पढ़ाते हैं और ध्यान आदि के सूत्र देते हैं। कहते अच्छा, तू सोच में न पड़ गया। अच्छा अच्छा, तो क्या सोच रहे हो? बोले मैं सोच ही रहा हूं कि गुरु होके रहो कि शिष्य होके, तो मुझे लगता मैं तो गुरु होके रहना चाहूंगा। ये शिष्य वाला मामला तो बड़ा बड़ा टेढ़ा है, और मैं देख भी रहा हूं सारे भागे फिर रहे, तो मैं तो गुरु होके रहना चाहूंगा। गुरु जी कहते बहुत अच्छी बात, तो फिर बेटा वो रहा सामने मेन गेट, जहां से आए तो वहीं से निकल लो, क्योंकि एक आश्रम में तो एक ही गुरु रहेगा, दो तो होंगे नहीं। मन के अंदर याद रहना, भटकने के 1000 जाल मन बना लेता है, 1000, जिन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। कभी कुछ और कभी कुछ। जैसे आपने लिखा ना कि अकेले रहते तो फिर उदासी सी लगती है, तो मैं ये समझती हूं कि ये उदासी एक बहुत नेगेटिव इमोशन होता है। अगर यही उदासी वैराग्य के रूप में हो, वैराग्य में उदासी नहीं होती है, वैराग्य में कि संसार की असारता इतनी जोर से दिखती है, तो आपकी दिलचस्पी चली जाती है
कि किसी मित्र ने कहा चलो सिनेमा देख के आते, नई फिल्म लगी है, आपकी दिलचस्पी नहीं है, आप कहते हो तुम जाओ, मैं 3 घंटे बर्बाद नहीं करूंगा, मैं कुछ पुस्तक पढ़ लूंगा, मैं कुछ जप कर लूंगा, मैं कुछ मन साधूंगा, मैं कुछ प्राण साधूंगा, मैं क्यों जाऊं मैं। और जो श्रद्धा होती है तुम्हारे मन में, वो श्रद्धा तुम्हें कभी अकेला रहने ही नहीं देती है। यूं तो हम खाली कमरे में खाली से बैठे दिखते हैं, यूं तो हम खाली कमरे में खाली से बैठे दिखते हैं, देख सको तो जरा दिल में झांको, प्रियतम की याद में भरे बैठे हैं। यूं तो खाली कमरे में खाली से बैठे दिखते हैं, अगर देख सको तो दिल में देखो, प्रियतम की याद लिए बैठे, भरी पड़ी अंदर याद, तो अकेले कहां। वाणी में बड़ा सुंदर आता है पद, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। गुरु संग मैं हमेशा रहता हूं और उसकी याद को बड़ा संभाल के रखता हूं मैं, तो अकेले कैसे। अच्छा, दुनिया में रिश्तों का तो कोई ठिकाना नहीं है, माता पिता प्यार करें ना करें, कई दफे माँ पिता वो अपनी जो फैमिली पॉलिटिक्स होती है, कभी उसमें, कभी पैसे की कमी पेशी के, कभी बिजनेस के झगड़ों में आपस में उनकी कलह चलती रहती है, उसमें उनको बच्चे भी दिखाई नहीं देते हैं कि बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है, बच्चे अलग से परेशान होते हैं, माँ बाप अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं। अब ऐसे में तुम्हारे दिल में गुरु प्रेम हो तो तुम्हें कोई मतलब नहीं, मतलब लड़ना लड़ो, बैठना बैठो, हम अपने दिल में प्रियतम की याद लिए बैठे। अब वो याद कितनी प्यारी है कि गुरु प्रेम के आप गीत गाते हो, गुरु के दिए उपदेश को स्मरण करते हो, कितना भरा हुआ होता है जीवन। पर जिसके हृदय में ये प्रेम नहीं, ये श्रद्धा नहीं, ये वैराग्य नहीं, वो तो बेचारे अकेले ही रहते, वो बड़े दुखी से ही हो जाते, फिर डिप्रेशन में चले जाते। पर अगर वास्तव में तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम हो, तुम कभी अकेले हो ही नहीं सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, अपने इस जीवन की देती हूँ। जब तक घर में थी तो मुझे घर के काम में कोई रुचि नहीं थी, मतलब 100 बार लताड़ोगे तो 1 बार कर दूंगी, ये हालत थी। फिर जब संतों के साथ प्रेम का सफर चालू हुआ तो मैं देखती थी कि कोई बना के कुछ लाते हैं, वो खिलाते हैं, तो वो बड़े प्रसन्न होकर बड़ा आशीर्वाद देते थे, अरे वाह 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 इतना सुंदर बनाया। तो मन में आया मैं भी कुछ बनाऊं, तो भोजन बनाना सीखा, नहीं तो मुझे कोई रुचि नहीं होती थी। माँ तो गाली देती रहती थी, कोई काम नहीं करती है, मैं करना भी नहीं है, मार लो गाली, सुन के यहां सुनी यहां निकाली। पर जब मन में भाव आया ना कि बनाना है, कुछ बना के खिलाना है, कुछ सेवा करनी है, तो भोजन बनाना सीखा। और जब संतों को, अपने मेरे विद्या गुरु को या कोई भी महात्मा आते थे, जब उनके लिए कुछ लेके जाती, तो वो मेरे भले गुरु नहीं होते थे, बहुत सारे महात्मा, पर कोई चीज मैं अगर ले जाऊं बना के, तो उनके चेले मुझे कहते थे कि ना तुम ले आया करो, च्यवनप्राश जो तुम लाती हो ना, वो महाराज जी मांग मांग के खाते हैं, और हम ही यूं दे दें कि खा लो तो कहेंगे नहीं हम नहीं खाएंगे।
तो आप ना जब आओ, जब वो सर्दी में आते थे, कहते जब आप आओ तो आप ले आया करो च्यवनप्राश, और तुम्हारा नाम लेके कहेंगे वो गुरु प्रीति लाई थी, वो कहाँ है? खा लेते हैं। अब आप सोचिए मुझे कैसा लगता था। तो अब अगली बार जाऊंगी तो फिर कुछ लेके जाऊंगी, फिर अगली बार जाऊंगी फिर और कुछ लेके जाऊंगी। तो भोजन बनाने की जो दक्षता आई ना, निपुणता जो आई, वो संतों के प्रेम में अच्छा लगता था। महात्मा लोग खा के जब खुश होते थे, उनको अच्छा लगता था। फिर लगता था अब ये अब ये अब ये अब और क्या लेके जाऊं उनके लिए। बड़ा आनंद आता था उनके वस्त्र ले लेने के, धोने के लिए सेवा में मिल जाए तो ऐसे सीने से लगा के ना उनके वस्त्र घर लाती थी, और फिर बड़े प्यार से उसको तरीके से धोना, सुखाना, प्रेस करना। और वो प्रेस किए हुए कपड़े अपने सिरहाने के पास ही रखती थी कि उनकी खुशबू आती थी, लगता था एक महक है इन वस्त्रों में, कुछ महक है। और जब उनको देना तो अरे वाह 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 बहुत सुंदर। महात्माओं की आदत होती ना, महात्माओं के लिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मक्खन को तो पिघलने के लिए अग्नि चाहिए, और महात्मा का हृदय तो बिना अग्नि के ही पिघला रहता है। तो महात्माओं की आदत होती, प्यार देते हैं, बहुत बहुत प्रशंसा देते हैं, बहुत बहुत एनकरेजमेंट देते हैं। काम चाहे हमने 2 पैसे का न किया हो, और वो तारीफ यूं करेंगे जैसे पता नहीं क्या कर दिया है। ये संतों की आदत होती, प्रेम देना, आशीर्वाद देना उनकी आदत होती। अब ये प्रेम की लत लग गई ना, तो सच्ची बात है वो बंदा दुनिया के काम का रहेगा ही नहीं। पर बड़े सौभाग्य से ऐसे संत मिलते हैं, और उससे ज्यादा सौभाग्य जब होगा तब हृदय में ये प्रेम, ये भावनाएं जो है जागृत हो जाती है। और सेवा का आनंद है, सेवा न मिले तो उनकी स्मृति का एक आनंद होता है। तो मन है कि वृत्ति बिना विषय के तो रहेगी नहीं, वृत्ति में कुछ विषय तो रहेगा। अब वृत्ति में विषय गुरु रह जाए, वृत्ति में विषय गुरु का उपदेश रह जाए, वृत्ति में विषय गुरु का जो शरीर है, वो जो चेहरा है, जो दर्शन है वो रह जाए, उनके कहे कुछ वचन रह जाए, कोई बात रह जाए, तो वो तो ऐसे ना कि अंदर 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 से तुमको, तुम्हारा मन वो खींच के रखता है। फिर कहाँ संसार से परे अपने आप ही हो जाता है, करना नहीं पड़ता। जो करना पड़े वो वैराग्य नहीं होता है, जो हो जावे उसको वैराग्य कहते। इसलिए मैं बोलती हूं कि गुरु प्रेम से अगर हृदय भर गया ना, तो वैराग्य तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। ये बड़ी मस्त बात है। इसका एक अगर महाभारत से अगर हम एग्जाम्पल लें तो एकलव्य है। अब उसको द्रोण से सीखना है। द्रोणाचार्य के ऊपर नियम था कि वो सिर्फ राजकुमारों को सिखा सकते हैं, वो दूसरे किसी को नहीं सिखा सकते हैं। एकलव्य को लौटा दिया गया था कि नहीं, तुम नहीं सीख सकते हो यहां पर। कहते हैं ना, उसने मूर्ति बनाई और उसी के सामने धनुष बाण का अभ्यास करता था। अच्छा, एक चीज और इसमें मैं कह दूं, ये जो बोलते ना कि द्रोण आए और उनने कहा कि तुम मेरे से सीखे हो तो दक्षिणा तो दी नहीं, तो दक्षिणा में मेरे को अपना अंगूठा काट के दे दो, और उसने अंगूठा काट दिया था कि देखो कितना अत्याचार किया द्रोण ने। देखिए सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये बिल्कुल नहीं। द्रोण ने ये जरूर कहा था कि तुम ये जो शिक्षा है, तुमने जो शिक्षा ये जो तुमने प्राप्त की है, इसका तुम उपयोग नहीं कर सकते हो। क्यों?
क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने तो सिखा ही नहीं। तुम दक्ष हो। लेकिन इस पर्टिकुलर युद्ध में, ये जो अब आने वाले समय में जो युद्ध उनको दिख रहा था, संभावनाएं तो बनी गई थी ना युद्ध की जो होगा, इस युद्ध में तुम सहभागी नहीं हो सकता। तो वो जैसे होता है ना, वो कहते हैं कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम तो चंद्रमा जैसी हो। तो क्या लिटरली चंद्रमा जैसा मुंह मतलब खड्डे पड़े हैं लड़की के मुंह पे, कि पिंपल के पहाड़ उगे हुए उसके मुंह पे? तो फिर चंद्रमा क्यों कह रहे? कि चंद्रमा का एक हिस्सा ले रहे कि जैसे वो चमकता है ऐसा तुम्हारा चेहरा चमकता है, या चंद्रमा सुंदर लगता है ऐसे ही तुम सुंदर लग रही हो। लेकिन उसको आप लिटरल मीनिंग तो नहीं ले सकते हो ना। तो पांडवों और कौरवों के पक्ष से तुम किसी के पक्ष से नहीं लड़ोगे। तो जिस विद्या को उसने प्राप्त किया एकलव्य ने, इस युद्ध के लिए तुम उसे इस्तेमाल मत करो। कहानी बाद के लोगों ने ऐसी बना दी कि उन्हें अंगूठा कटवा लिया। ये सत्य नहीं है। और उसका बेहतर जो इलाज मैं कहूंगी वो ये है कि मूल पाठ जो है, अगर आप उसको देखेंगे संस्कृत में, तो ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पर। इस समय के साथ बाद में कुछ चीजें जोड़ी गई और फिर ऐसी प्रचलित हुई कि वही सत्य हो गई। वास्तव में क्या हुआ तो वो कुछ और था, बात कुछ और है, बन कुछ और जाती। अगर किसी के पास ऐसा समय है, अगर किसी के पास ऐसा शुभ अवसर बन पाए कि वो आश्रम में रह करके कुछ काल साधना कर सके, तो इससे उत्तम कोई चीज नहीं हो सकती। निराभिमान, निराहंकार होने का बहुत बड़ा सूत्र गुरु के पास, जिंदा गुरु के पास रहना होता है। क्योंकि जहां तुम जिस चीज का अभिमान करना शुरू करोगे, गुरु जी का लठ पड़ेगा और वो तोड़ेगा उसको। और तुम्हारी बेवकूफियों और तुम्हारी मूर्खताओं और तुम्हारी आसक्तियों को निर्मूल उखाड़ फेंकने के लिए ये समर्पण हम इसी को कहते हैं कि जो मैं गलत करूं तो भले फिर मारो मुझे, पर सुधारो मुझे। जो परिवर्तित होने को तैयार है और जो समर्पित है। जो समर्पित नहीं है वो परिवर्तित नहीं हो सकेगा। तो परिवर्तन किसी को चाहिए सच्चा, तो फिर समर्पण चाहिए। और समर्पण, और फिर गुरु की, तुम सोचो ना, गुरु की दृष्टि भी तो उस चेले पर रही ना उतना समय। गुरु भी तो वक्त अपना दे रहा है ना, टू डू द एनालिसिस ऑफ दैट पर्सन, कि कर क्या रहा है, ये हो क्या रहा है इसके साथ। अब भाई भोजन खाते हुए यहाँ चावल का दाना मुंह पे लगा रह गया, कड़ी कुछ मुंह पे लगी रहेगी, तुमको तो दिख नहीं रही, सामने वाले को दिख रही, तब वो कहेगा ना, अरे मुंह साफ करो अपना, तुम उसी से लड़ने लग जाओ। अरे हम क्यों करें, तुम कौन होते हो? वो कहा ठीक है रहने दे। फिर चेहरे पे क्या लगा है वो तुम बिना शीशे के देख नहीं सकते। कोई दिखाए तो दिखाए ना, तो कोई दिखाए तो फिर उसको धन्यवाद बोलो और भाई थैंक यू वेरी मच। अब मन तो दिखता भी नहीं, तो मन के अवगुण और मन के दोष तुम्हें कहां से दिख जाएंगे? तो ये गुरु का काम हो जाता है, वो देखे और वो उसको दूर करने का भरसक प्रयास करे। लेकिन अगर चेला जी का दिमाग खराब हो जावे, हम नहीं सुनते, ओके, एक चेला भगा, गुरुजी का काम घट गया, अच्छी बात है। जैसे मैं स्वामी खंडानंद जी की बात करती हूँ, उनका एक सन्यासी चेला एक दिन उनसे गुस्सा होके कहता है, महाराज हम जा रहे हैं आश्रम छोड़ के,
हम जा रहे हैं आश्रम छोड़ के। महाराज जी कहते तुम 50 रुपया ले लो टिकट के लिए, जरूरत पड़ेगी। तो वहां जो उनकी संभाल करते थे आश्रम की, तो उनको कहते भाई इसको दे दो, इसको पैसे चाहिए होंगे जाने के। उनने नहीं समझाया कि क्यों जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, किस कारण से जा रहे हो। जा रहे हो तो जाओ, आए अपनी मर्जी, जाना चाहो चले जाओ, क्यों, कौन कौन रोकेगा। अब तुम जवाई तो लगते नहीं हो ना कि वो मनुहार कर करके तुम्हें मनावे कि हाय क्यों जा रहे हो, अच्छा क्यों जा रहे हो, अच्छा क्यों जा रहे हो। जाते हो जाओ, इट्स ओके। क्योंकि गुरु के हृदय में ना द्वेष है किसी के लिए, ना राग है किसी के लिए, निष्पक्ष। इसीलिए मेरा यह मानना है कि जो भी आपका काम और जॉब, व्यवसाय, बिजनेस है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे से करिए, लेकिन कोशिश करें कि यदा कदा छुट्टी लेकर आश्रम का वास जरूर करें। उसमें आपकी साधना को पंख लग जाते हैं। अब दुनिया के तो काम महाराज खत्म नहीं होंगे, मर जाओ तो भी खत्म नहीं होंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो अधूरा रह ही जाएगा। इसलिए जो कुछ चल रहा है उसी चलते में के बीच में से अपने आप को निकाल लेना चाहिए। बोले 4 दिन जावे, 3 दिन जावे, 2 दिन जाए, 7 दिन जावे कि 10 दिन जावे, जो कर सके तो जरूर कर ले, व्हाई नॉट। आश्रम का जो फंडामेंटल जो यूसेज है वो यही है, ये जगह होती है टू लर्न डिसिप्लिन, to be in environment which helps you to grow and bring that restraint which is required and bring that understanding which is required.